औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज बच्चों हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये बहुत अहम टॉपिक है। ये MBA में पढ़ाया जाता है, BCom पार्ट सेकंड में, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, BBA में और ACMA और डिफरेंट फील्ड्स में जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अहम टॉपिक है, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत यूज़ है, इंश्योरेंस कंपनीज में इसका बहुत यूज़ है और ये बहुत अहम टॉपिक है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तवज्जो से समझिएगा, आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा। आज हम सीख रहे हैं जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नाम से जाहिर है टाइम की वैल्यू है। टाइम के लिहाज से पैसे की वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पैसे की वैल्यू, रुपीस की वैल्यू, डॉलर वैल्यू इंक्रीज होगी। मनी टुडे इज वर्थ मोर देन दैट विच यू रिसीव इन फ्यूचर। आज के पैसे की वैल्यू फ्यूचर में जो आपने रिसीव करना है उससे ज्यादा है। मतलब क्या सर, आज आपके पास बेटा 10,000 रुपए हैं तो ये 10,000 10 साल बाद इसकी वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी। तो अगर आप ये बैंक को देते हैं तो बैंक उसके बदले में आपको कुछ प्रॉफिट देता है या इंटरेस्ट की शेप में जो अमाउंट आपको रिटर्न करेगा। फर्ज करते हैं आपका 10,000 के बदले में वो आपको 13,000 देता है। एक्चुअली वो आपको आपके टाइम की वैल्यू देता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन फैक्टर तो इन्फ्लेशन है। दो व्यूज हैं। पहला व्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। कहा यह जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू पैसे की ज्यादा है फ्यूचर की निस्बत। आज का 1,000 फ्यूचर के 1,000 से ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है ना जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PV लिख देते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FB जाहिर करते हैं। पहले कंसेप्ट होता था सिंपल इंटरेस्ट का। मतलब पहले कंसेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट का। मतलब 1,000 रुपए पर अगर 10% लगा है इंटरेस्ट 10 रुपए तो 10 साल तक उस 1,000 रुपए के ऊपर 10 रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट था। लेकिन अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया है। ये अब कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में कन्वर्ट हो गया है। कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग क्या है, जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जब जाते हैं तो ये हमारे इंटरेस्ट को कंपाउंड करती जाती है। कंपाउंड से मुराद क्या सर, कंपाउंड से मुराद आपको पहले साल 1,000 पर 10 इंटरेस्ट 10% लगा तो वो 100 लेस को इंटरेस्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट ईयर आपका ये इंटरेस्ट 1,100 मतलब 1,100 पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट अगर आपका लेट्स सपोज 20 आता है तो उसको भी उसमें ऐड बैक करके फिर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसको हम सिंपल लफ्जों में सूद दर सूद निजाम भी कह सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएं तो ये हमारी कंपाउंडिंग होती है। फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आए तो ये हमारी डिस्काउंटिंग होती है। प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ कंपाउंडिंग और फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। कंपाउंडिंग क्या चीज है। पार्टीशन के टाइम एक गोरे से एक मुस्लिम पाकिस्तानी जो है वो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 300 रुपीस उसने लिए थे लोन 10% पर मंथ पर।
कोई बता सकता है कि आज ये अमाउंट कितनी होगी? अगर हम इस अमाउंट को आज कैलकुलेट करते हैं तो शायद ये कैलकुलेटर में ना आए, ये एक्सेल में कोई बिलियंस में वैल्यू बने। ये है जनाब कंपाउंडिंग। इसमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता जाता है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट। दो फैक्टर्स हैं, एक तो टाइम फैक्टर है और दूसरा इंटरेस्ट है। ये टाइम जो है सर और ये इंटरेस्ट, ये टाइम जितना इंक्रीज होगा इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा। टाइम के इंक्रीज होने के साथ वैल्यू बढ़ेगी। ये आपकी रुपी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? फ्यूचर कंपाउंडिंग। अब जो कंफ्यूजन आती है कि सर कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है या प्रेजेंट वैल्यू का है, एन्युटी है या मिक्स स्ट्रीम है। इस केस को अब हम बड़े तफसील से समझने वाले हैं। देखिए, या तो आपसे एक लमसम अमाउंट पूछता है, लमसम अमाउंट आज या लमसम अमाउंट फ्यूचर में, तो ये है सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर। सर आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, 10 साल बाद मुझे कितना मिलेगा अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो? तो आज की वैल्यू दे दी, प्रेजेंट वैल्यू दे दी और फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो गई और फ्यूचर वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आप ये सिंपल फार्मूला लगाएंगे, FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n। अब वो कहता है कि मुझे 10 साल बाद 50 लाख चाहिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आज मैं एक अमाउंट कितनी दे दूं? ये इसको डिस्काउंटेड अमाउंट कम देनी पड़ेगी आज, उसको बोलेंगे हम क्या? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। मींस 10 साल बाद की अमाउंट तो उसने बता दी आपको, मुझे 20 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए, उसके लिए आज मैं एक अमाउंट कितनी दे दूं? ये आपकी क्या है जी? फ्यूचर दे दी उसने और प्रेजेंट पूछ रहा है। फार्मूला क्या लगाएंगे? PV इज इक्वल टू FV इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर माइनस n। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में सिर्फ क्या फर्क है? माइनस n का। मतलब हमने पीछे आना है तो वैल्यू डिस्काउंट होके हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? सिंपल अमाउंट आज, सिंपल अमाउंट फ्यूचर में, लमसम अमाउंट आज, लमसम अमाउंट फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर की बात होगी। ये बात क्लियर हो गई? दूसरा जी एन्युटी। एन्युटी दो तरह की होती है, एक आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरी ड्यू एन्युटी। ऑर्डिनरी और ड्यू दो हैं जी, एक ऑर्डिनरी और ड्यू। सर कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है या ड्यू का क्वेश्चन है? सबसे पहले आप देखें कि एन्युटी की पहचान क्या है। क्वेश्चन में ईच ईयर की बात की गई। मैं हर साल 1,000 जमा करवाऊं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, या मुझे हर साल 2,000 चाहिए, आज मैं उसके लिए कितने दे दूं, मुझे ये 10 साल के लिए अमाउंट चाहिए। मतलब ईच ईयर की, हर साल की बात आ गई तो वो तो हो गई एन्युटी। अगर मैं हर साल 1,000 जमा करवाऊंगा लेकिन साल के एंड पे दिसंबर 31 में जमा करवाऊंगा तो वो होगी ऑर्डिनरी एन्युटी, एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर, और ड्यू एन्युटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं हर साल 1,000 जमा करवाऊंगा, अगर साल के शुरू में जमा करवाऊंगा तो एन्युटी ड्यू, अगर साल के एंड पे जमा करवाऊंगा तो ये मेरी ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। अब देखें इसमें एक है, अगर वो कहता है कि मैं अब ये बड़ा कंफ्यूजन आती है कि सर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी पूछ रहा है, या इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, या प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है या फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। ये कंफ्यूजन स्टूडेंट को अक्सर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करने देती। एमकॉम लेवल पे, बीकॉम लेवल पे, एमबीए लेवल पे जो ये कंफ्यूजन है बच्चों के दरमियान अक्सर रहती है कि सर
ये चीज हमें नहीं समझ आती। अक्सर बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये समझ नहीं आती कि ये फ्यूचर वैल्यू एनुटी पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी पूछ रहा है, ऑर्डिनरी पूछ रहा है, ड्यू पूछ रहा है, या वो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, या फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। ये कंफ्यूजन आज हम क्लियर करने वाले हैं। पहले तो आप देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू एनुटी कब पूछेगा। मैं हर साल 1,000 जमा करवाऊं, 10 साल बाद कितना हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट दे दी, फ्यूचर पूछ रहा है, फ्यूचर की एनुटी पूछ रहा है, ये फार्मूला लगेगा 1 + i⁻n - 1। ये बात क्लियर होगी। अगर उसने यहां कह दिया कि ये मैं हर साल 1,000 साल के एंड पे जमा कराऊंगा, तो फिर बेटा ऑर्डिनरी। अगर वो कहता है ये मैं हर साल 1,000 साल के शुरू में जमा कराऊंगा, तो फिर ड्यू। तो फिर इस फार्मूले में 1 + i आपने इजाफा करना है, क्योंकि 1 ईयर इंटरेस्ट ज्यादा ऐड होगा। देखिए, अगर आप जनवरी में जमा करवाते हो पहली इंस्टॉलमेंट, तो आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप दिसंबर पर जमा करवाते हो तो करंट ईयर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके पास फार्मूले गिवन होते हैं, ये नॉर्मल तौर पे ऑर्डिनरी की होती हैं। उसमें हमने 1 + i 1 साल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ड्यू बन जाएगा। जी, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी समझ लेते हैं। अगर वो आपको कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू एनुटी के लिए इसको अंडरस्टैंड करें। अगर वो कहता है कि भाई मुझे 2007 साल तक चाहिए, मुझे 2000 ईच ईयर फॉर 7 इयर्स जो है वो चाहिए, तो उसके लिए एक अमाउंट आज मैं कितनी दे दूं। तो बच्चों, ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी पूछ रहा है। प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट दे दी, प्रेजेंट की एनुटी पूछ रहा है। बात क्लियर हो गई। अब प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट कैसे पूछेगा, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। अब वो आपको कहता है कि मेरे पास 10 लाख है, मुझे 10 साल तक कोई कितने कितने देगा। मतलब मेरे पास आज 10 लाख है, बैंक तू मुझे कितने कितने देगा 10 साल तक, अगर तेरा इंटरेस्ट 7% है। तो फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट फाइंड करके बता देंगे कि कितनी इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी पड़ेगी। सिंपल, आप उसको फार्मूले को ड्राइव करेंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास 5 लाख है, यहां से फैक्टर निकाल रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से अगर वो कहता है कि 2,000 मुझे जो है वो चाहिए साल के शुरू में, तो बिगिनिंग हो गई ये बात, एनुटी ड्यू लगेगी। अगर वो कहता है यही 2,000 मुझे साल के एंड में चाहिए, तो ये ऑर्डिनरी हो गई, तो फार्मूला ये लगेगा। ये ज़हन में रखिए कि जब ऑर्डिनरी होगी तो पहले साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड नहीं होता, तो जब ड्यू होगी तो उसमें पहले साल का इंटरेस्ट ऐड होगा। इस फार्मूले में हम ड्यू के लिए 1 + i को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, मैं ऑर्डिनरी के हिसाब से फार्मूला लिखा है, 1 + i आप इसमें इंक्रीज कर दोगे। मिक्स्ड स्ट्रीम को समझे। मिक्स्ड स्ट्रीम की प्रेजेंट तो बिल्कुल आसान है। मिक्स्ड स्ट्रीम में एनुटी का फार्मूला नहीं लगता, यही सिंपल का फार्मूला लगता है। 1 + i⁻n, ये प्रेजेंट के लिए 1 + i⁻n पहले साल के लिए n1 लोगे, दूसरे के लिए n2 लोगे, तीसरे के लिए 3 लोगे, चौथे के लिए 4, पांचवें के लिए 5। इस तरह से आप एनुटी तरतीब से निकाल लेंगे प्रेजेंट के लिए। लेकिन फ्यूचर के लिए आपको पहले साल के लिए अगर ड्यू है, पहले साल के लिए आपको n5 लेना पड़ेगा, और दूसरे साल के लिए आपको n कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। मतलब उसमें आपको जो फैक्टर निकालना है वो आपको ये देखना है कि कितने साल आपका फर्स्ट ईयर कंपाउंड करके देता है। ये है मिक्स्ड स्ट्रीम का कंसेप्ट। इसको फार्मूले को याद करने के लिए बच्चे अक्सर कहते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, फार्मूले कैसे याद करेंगे। तो फार्मूला याद करने के लिए बेटा आपने सबसे पहले फ्यूचर का फार्मूला देखना है। 1 + i⁻n है फ्यूचर का, उसके ऊपर माइनस लगा दो, प्रेजेंट का हो गया। उसको 1 से माइनस करके i से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एनुटी हो जाएगा।
अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को 1 से माइनस करके आई से डिवाइड कर दोगे, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर की वैल्यू ये पहले वाली बड़ी होती है, इसलिए बाद में उसमें 1 माइनस करके आई से डिवाइड कर दो तो उसका एनओटी का फार्मूला आ जाएगा। अगर ड्यू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट का चाहे फ्यूचर का, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन आती है इस लेक्चर को रिपीट करके देखें, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां आप मुझे रिकॉर्डेड मैसेज अपना भेज सकते हैं कि सर मैंने आपका लेक्चर यूट्यूब से सुना और वहां पर मुझे ये कंफ्यूजन आई, काइंडली मुझे इसके बारे में गाइड कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।